हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप क्लास में अभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। चलते हैं क्लास की ओर। क्या पढ़ रहे थे हम? कारक। कारक में करण कारक हम पढ़ लिए थे, संप्रदान कारक हम पढ़ लिए थे, अपादान कारक पढ़ते हैं। एक बार अपादान कारक और देख लेते हैं। अपादान कारक में क्या होगा? अलगाव होगा। कारक विभक्ति क्या होगी इसकी? शे, और अलगाव होगा। जैसे बबीता रोहन से दूर चली गई। बबीता रोहन से दूर चली गई मतलब बबीता रोहन से क्या हो गई है? अलग हो गई है। तो ये से का अर्थ क्या देगा? अलगाव। से का अर्थ क्या देगा? अलगाव। और करण, एक करण में भी आता है से। करण कारक की विभक्ति क्या होती है? से। करण कारक की विभक्ति भी क्या होती है? से। तो आप इनमें कंफ्यूज ना होइए। अलगाव की बात जब होगी तब इसमें हम किसको लेंगे? अपादान कारक में। जब शे विभक्ति आया और अलगाव आएगा तब हम क्या लेंगे? अपादान कारक। यहाँ देखिए करण कारक में भी किसकी विभक्ति आई है? से विभक्ति आई है। देखिए यहाँ देखिए करण में भी क्या विभक्ति आई है? से या के द्वारा। यह किसका बोध कराता है? साधन का। यह किसका बोध कराता है? साधन का। और अपादान में क्या होगा? अलगाव होगा। अपादान कारक में क्या होगा? से किसका बोध कराएगा? अलगाव का। इसमें क्या होगा? अलगाव। मैं दिल्ली जा रही हूँ मतलब किसी दूसरे स्थान पर। एक स्थान से यहाँ मैं खड़ी हूँ, अब मैं जा रही हूँ दिल्ली, तो इस स्थान से इस स्थान तक मैं गई मतलब इस स्थान से मैं क्या हो गई? अलग हो गई। अलग होकर मैं कहाँ पहुँची? दिल्ली। तो हम इस स्थान से क्या हो गए हैं? अलग हो गए। तो ये से हमारा क्या, देखो यहाँ पर से विभक्ति नहीं दी है। मैं दिल्ली जा रही हूँ मतलब जिस जगह हूँ उस जगह से मैं कहाँ जाऊँगी? दिल्ली जाऊँगी मतलब मैं उस जगह से क्या हो गई? अलग। हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालय से गंगा क्या हो गई? अलग हो गई। तो ये से विभक्ति किसको किसका बोध कराएगी? अलगाव का। ठीक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है। और से क्या है? ये से क्या है? विभक्ति है। ठीक है। किसके बाद आता है? ये संज्ञा के तुरंत या सर्वनाम के बाद में आता है। ठीक है। तो ये से किसका अर्थ देगा? अलगाव का। ठीक। अब वह बस से उतर रहा है तो क्या हो गया? वो बस से अलग हो गया। वह बस से उतर रहा है तो बस से क्या हुआ? अलग हो गया। बस से क्या हो गया? अलग हो गया। इसी तरह से देखिए संबंध कारक में क्या होगा? संबंध कारक में का, के, की, ना, ने, री ऐसी विभक्ति आएगी। ठीक है। यहाँ देखिए राम का भाई दौड़ रहा है। राम का भाई, यहाँ देखिए ये का क्या बता रहा है? इससे संबंध बता रहा है। किसका भाई है ये? राम का भाई है। किससे संबंध जोड़ता है? और क्रिया से। ठीक है। तो राम का भाई दौड़ रहा है। यहाँ देखिए तुम्हारा भाई अच्छा है। तुम्हारा भाई अच्छा है। किसका भाई? तुम्हारा भाई। तो देखो ये भाई से क्या बता रहा है? इसका संबंध बता रहा है। तो ये किस में जाएगा? हमारा संबंध कारक में। अपनी बहन के जैसे औरों को भी इज्जत दीजिए। जैसे आपकी बहन है वैसे आप दूसरों को भी इज्जत दीजिए। ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से संबंध बता रहे हैं। अपनी बहन जैसी है वैसे आप दूसरों को भी क्या दीजिए? इज्जत दीजिए। तो ये आपस में एक दूसरे से क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। यह कलम मेरी है। यह कलम मेरी है। ठीक है। तो ये किसका बोध कराएगी? संबंध का। यह गलती मेरी है। यह गलती मेरी है। कौन सा कारक आएगा इसमें भी? संबंध कारक। अधिकरण कारक में क्या होगा? में और पर विभक्ति आएगी इसमें में और किसकी विभक्ति आएगी? पर की। बंदर डाल पर बैठा है। यहाँ देखिए बंदर डाल पर बैठा है
किसकी विभक्ति आई? पर विभक्ति। कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। मछली पानी में रहती है, किसकी विभक्ति आई इसमें? में विभक्ति। कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। वीर सिपाही युद्ध भूमि में शहीद हुए, यहाँ देखिए में विभक्ति आई, किसके बाद आई है? और भूमि के बाद आई है। ये विभक्ति सदैव किसके बाद आती है? या तो संज्ञा के बाद आती है या सर्वनाम के बाद। संज्ञा के बाद या सर्वनाम के बाद, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया। कौन सी विभक्ति आएगी इसमें? अधिकरण कारक। में और पर। फिर देखिए संबोधन में क्या होगा? हे, अरे, हो, हे राम। जब भी हम संबोधन करेंगे तो ऐसे इसमें आदिबोधक यहाँ पर इसका चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। ये संबोधन कारक का चिन्ह होता है। अब यहाँ देखिए हे राम, यह क्या हो गया? यह क्या हो गया? हम क्या कर रहे हैं? संबोधन कर रहे हैं। फिर देखिए अरे आप आ गए, ठीक है। अरे आप आ गए, ये भी क्या है? संबोधन कारक। हे ईश्वर, हम किसको संबोधित करें? ईश्वर को। हे ईश्वर रक्षा करो, वाह तुम सफल हो गए। कौन सा कारक है हमारा? संबोधन कारक। हम क्या कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो अब यहीं हमारा कारक समाप्त होता है। इसके बाद जो पार्ट आएगा हम उसमें क्या पढ़ेंगे? काल। आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लें क्या? एक बार रिवीजन कर लेते हैं जो हम कल पढ़े हैं। देखो कौन कौन सी विभक्ति हम पढ़े? कर्ता कारक पढ़े, कर्म कारक पढ़े, करण पढ़े, संप्रदान पढ़े, अपादान पढ़ लिए, संबंध पढ़ लिए, अधिकरण कर लिए और संबोधन भी पढ़ लिए, ठीक है। कर्ता में किसकी विभक्ति आई? ने। कर्म में किसकी विभक्ति आई थी? को। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वो कौन सा कारक होता है? कर्म। कर्ता कौन होता है? जो काम को करने वाला होता है। करण में क्या होगा? से या के द्वारा। यह किसका बोध कराएगा? साधन का। संप्रदान में क्या होगा? के लिए या को विभक्ति आएगी। जब हम किसी वस्तु को हमेशा के लिए किसी को दान में दे दें या कोई चीज़ हम किसी को दे दें और उससे वापस ना ले तो वो किस में जाता है? संप्रदान में। को विभक्ति आती है तब। और को एक कर्म भी में होता है, ये हम पढ़ लिए हैं। और से अलगाव का बोध कराएगा और एक से करण कारक में भी आएगा जो साधन का बोध कराएगा। का, के, की, ना, ने, री, ये किसका आएगा? संबंध कारक। ये कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। और में पर किस में जाएगा? अधिकरण कारक में। हे, ओ, अरे, ये किस में जाएगा? संबोधन कारक में। ये हम पढ़ लिए थे, ठीक है। कर्ता कारक भी पढ़ लिए, कर्म कारक पढ़ लिए, कर्ता कारक, कर्म कारक और क्या पढ़े हम? संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक और अपादान तो हो गया संबंध कारक, अधिकरण, संबोधन, ठीक है। तो ये हमारे कारक के कुल 8 भेद हमने पढ़ लिए। और संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर कारक के कितने भेद पढ़े हम? 6। और कुल कारक के कितने भेद? कारक के कुल कितने भेद पढ़े हम? कारक के कुल कितने भेद पढ़ लिए? 8। और संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर कितने पढ़े? संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर 6 भेद। संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर कितने भेद पढ़े हमने? 6 भेद पढ़े। तो यही हमारा कारक यहीं समाप्त होता है। अब इसके बाद जो पार्ट आएगा हम उसमें क्या पढ़ेंगे? काल। नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा, इसमें हम पढ़ेंगे काल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।